नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज बेहद खास मौका है, दीपावली का त्योहार है। दुनिया में, देश में सब जगह लोग दीपावली मना रहे हैं। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का ये मौका जो है वो देश के अलावा दुनिया भर के लोग मना रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ चल रहा है। ऐसे खास मौके पर जहाँ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना होती है, भगवान श्री राम का जीत का, विजय का, आगमन का उत्सव मनाया जाता हो, तो ऐसे मौके पर हमने सोचा एक खास मेहमान के साथ बात करें जिन्होंने राम पर लिखा है। हालांकि तुलसी तो कह गए मानस में कि राम पर कौन लिख सकता है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से राम पर लिखा। और शायद राम पर चर्चा करने वाले भी कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन हनुमान पर चर्चा करने वाले लोग कम मिलते हैं, क्योंकि हनुमान को तो दास मानते हैं, हनुमान को प्रेरणा तो मानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के दास के तौर पर, सेवक के तौर पर, भक्त के तौर पर जानते हैं। तो कुछ लोग हनुमान की चर्चा भी करते हैं, तो फिर उनके साथ हनुमान पर चर्चा करते हैं। लेकिन मेरी चर्चा का कारण ये था कि जिस पर कम चर्चा होती है, जिस पर आमतौर पर चर्चा ही नहीं होती पूरे रामचरितमानस को लेकर, राम को लेकर, हनुमान को लेकर तो फिर भी चर्चा होती है, क्योंकि पूरा सुंदरकांड हनुमान को लेकर लिखा गया है गोस्वामी जी ने। और श्री राम की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन उन्होंने याद किया भरत को। रामचरितमानस में श्री राम और हनुमान के अलावा यदि किसी की चर्चा होती है तो वो होती है लक्ष्मण की और फिर सीता की। भरत को कोई याद ही नहीं करता, लेकिन उन्होंने सबसे पहले लिखा भरत पर। तो इसलिए मेरे लिए ये बेहद खास मेहमान है डॉक्टर आदित्य शुक्ल साहब, जो हमारे साथ हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि क्यों श्री राम से पहले भी भरत उन्हें याद आए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो तीनों किताबें हैं मैंने देखी है, पढ़ी हैं, कि मेरे राम, नर से नारायण की अनुपम यात्रा। दूसरा हनुमान मंत्र आपने लिखा है सफल व्यक्तित्व के लिए, हनुमान मंत्र, हनुमान की चर्चा आपने पूरी की है। इस तरह से आप देखिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगी वो है राम प्रिय भरत। भरत को याद करने वाले बहुत कम लोग हैं, और जिस तरह से भरत की व्याख्या आपने की है, राम की व्याख्या आपने की है, हनुमान की व्याख्या की, एक तो तीनों में एक नया एस्पेक्ट उसमें दिखाई दे रहा है। हम तो भगवान श्री राम को भगवान मानते हैं, सर्वगुण शक्ति संपन्न मानते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, वो तो नर से नारायण की यात्रा, नर ही है, आप में, हम में, सब में राम है, शक्तियां उनकी वो है, और आप उन्हें भगवान नहीं मान रहे। भगवान नहीं मान रहे मतलब केवल जो पूरा रामचरितमानस में और राम का जो चरित्र है वो नर से नारायण की जो यात्रा है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक नया तरीका मैंने देखा है राम को देखने का। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, प्रणाम आपको और दीपावली की शुभकामनाएं आपको और साथ में जितने भी साथी हमको सुन रहे हैं। आपने बहुत प्यारी बात कही, तो आप मुझको जो मैं उत्तर दे रहा हूं इसको मेरी विशेषता के संदर्भ में मत समझिएगा कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए कह रहा हूं। जिस व्यक्ति को मीनारें अच्छी लगती है ना, तब उनकी दृष्टि है नींव पर जाती है। जब मीनार से आप प्रभावित नहीं होते हो तो नींव के बारे में क्या सोचेंगे। तो राम के यश रूपी मीनार जब मुझको प्रभावित करता है, तब मैं सोचता हूं ये मीनार इतना मजबूत कैसे है। युगों से, त्रेता से लेकर आज तक उतना ही चमक है, उतना ही दमक है। मुझको हर दीपावली में अपने घर को रंगाई पुताई करना पड़ता है, लेकिन ये राम जी की यश की मीनारें हैं, ये तो कभी कभी भी है, ये धूमिल नहीं होती। उतने ही और दिन प्रतिदिन है वह और ज्यादा उज्जवल पक्ष उनका आता है। तब मेरी दृष्टि है न्यू की ओर जाती है, और न्यू में भरत जी दिखते हैं। तो आपने आपने मुझसे कहा कि भरत जी पर चर्चा नहीं होती, तो मुझको ऐसा लगता है कि जब मीनार के यश पर व्यक्ति प्रफुल्लित होता है, तब वह देखता है कि यह मीनार अडिग कैसे है, और वहां पर भरत जी दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पे मैंने देखा कि मतलब भरत की चर्चा नहीं होती। भरत बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, और बहुत सारे लोग तो यदि कम पढ़ते हैं रामचरितमानस को तो वो विलेन के तौर पे भी देख लेते हैं उनको। जिन्होंने नहीं पढ़ा, कई के रेफरेंस से आप जोड़े, और आपने जिस तरह से गुरु वशिष्ठ के साथ भरत की चर्चा देखी है, की है, माता केकई के जो दोनों वादे हैं, जो उन्होंने मांग की है राम के वनवास की और भरत के राज तिलक की, तो उस पे जिस तरह से सवाल उन्होंने किया है और जिस तरह से कहा है कि यदि इनमें से भी कोई दोष मुझ पर हो, बहुत महत्वपूर्ण तरीका, मतलब भरत को समझने का एक नया तरीका, नई दृष्टि आपने दी।
मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया विजय जी। मैं कह रहा हूं कि भरत को जिस तरह से कैकेयी ने जब वरदान मांगा दशरथ से, और उसके बाद जब भरत लौटते हैं तो वो गुरु से जो चर्चा कर रहे हैं, कैकेयी से चर्चा तो सब ठीक है, कैकेयी से नाराजगी और वो सब बातें तो सब लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गुरु से जिस तरह से उन्होंने गुरु वशिष्ठ से चर्चा की और सवाल किया कि भाई ये सब आपका किया धरा है प्रभु, यदि आप इसको पहले देख लेते, पहले वरदान पर ही कुछ कर लेते, तो ये जो नई दृष्टि है भरत को देखने की। एक्चुअली क्या है कि भरत की विशेषता ही है, भरत है कभी भी राम से विमुख अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अचानक ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह द्रोह आ जाए कि आपके कारण राम को कष्ट हो रहा है, तो उनको सहन करना मुश्किल है। तो उस समय में जो भी व्यक्ति शुभचिंतक बनकर के उनको सांत्वना देने के प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति उनके प्रति आक्रोशित हो जाता है और वो गुरु वशिष्ठ उनके कोप भाजन के शिकार हो जाते हैं। वो उनको बहुत समझाते हैं कि पिता आपने आपको ये दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, पिता की इच्छा थी, यह रघुकुल की रीति है यह, और उसके बाद वो रो पड़ते हैं। मतलब आप सोचिए, गुरु वशिष्ठ जैसे महान ज्ञानी है तो रो पड़ते हैं। तुलसीदास जी उनके लिए दोहा लिखते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। मतलब भरत से बोलते बोलते आप उनकी स्थिति समझिए क्या हो गई कि वो रो पड़ते हैं और बोलते हैं लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भरत कहते हैं गुरुदेव इतनी ज्ञान की बात आप मुझको बता रहे हैं, ये सारे अयोध्यावासी को क्यों नहीं बताए? भाई मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि माता कैकेयी के 2 वरदान थे, पहले में मुझको राजा बनाना था, आप जाके कह देते कि भाई पहली बात पूरी कर लो, उसके बाद दूसरी करेंगे, देखेंगे तो बाद में वो दूसरी बात। लेकिन मैं आकर के सब देख लेता, लेकिन उस समय तो आप किसी को कुछ समझाए नहीं। आप इसी समय कह देते राजा की इच्छा, पहली इच्छा तो भरत को राजा बनाने की है, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। तो ये भरत का आक्रोश है, और आक्रोश राम के प्रति प्रेम का है। वस्तुतः भरत है, रामकिंकर जी महाराज है, बहुत प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 2 युगों में घटनाएं घटती है, दोनों एक समान घटना है। एक तो त्रेता युग है और दूसरा है द्वापर। वहां पर 2 रानियां, दो राजवंश हैं, और दोनों राजवंश में 2 रानियां हैं। एक रानी कैकेयी है और एक रानी है यहां पर गांधारी। दोनों की इच्छा है कि उनका बेटा राजा बने और यश वैभव प्राप्त करे। अंतर बस इतना है कि कैकेयी का बेटा भरत है और गांधारी का बेटा दुर्योधन। इन दोनों पुत्रों को अलग कर दीजिए तो रामायण महाभारत की कथा है और महाभारत रामायण की कथा है। रामायण की कथा श्रेय है वो भरत को है। यदि भरत दुर्योधन जैसे हो जाते, अपनी माता की इच्छा और कामना में मैं नहीं कहूं शामिल हो जाए, मौन सहमति भी हो जाती, तो रामायण का जो व्यापक स्वरूप हमारे सामने है, हमारे लिए जीवन प्रदर्शक के रूप में एक ग्रंथ है, वह स्वरूप नहीं आ पाता। तो रामायण का जो वैभव है वह भरत की नींव पर है, भरत के चरित्र पर है। राम के चरित्र तो एक ध्वज है, लेकिन नींव है भरत के चरित्र है। सर एक चीज अभी आपसे चर्चा करते हुए मुझे सवाल समझ में आया कि कैकेयी को हम लोग सब विलन बनाकर रखते हैं, खलनायिका है वो उस पूरे की मंथरा और कैकेयी। लेकिन यदि आपने जैसे चर्चा की और कैकेयी के दोनों वरदान हैं, पहला वरदान ही मान लेते और दूसरा वरदान नहीं मांगती कैकेयी, तो क्या नर नारायण बन पाते? वो युवराज राजकुमार राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन सकते थे? ये भी तो उस सूत्र का एक कारण हो सकता है ना। कैकेयी यदि राम को वनवास नहीं भेजती। जी, आप मुझको कुरेद रहे हैं। आजकल मैं माता कैकेयी पर ही उपन्यास लिख रहा हूं, राम जननी कैकेयी करके। वस्तुतः माता कैकेयी को पहले वरदान की आवश्यकता नहीं थी, वो तो दूसरे वरदान की पृष्ठभूमि है। क्योंकि महाराज, वहां परिस्थितियां देखिए, महाराज दशरथ हैं, वह वृद्ध हो चुके हैं, चारों तरफ वातावरण है, चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर अयोध्या का सिंहासन है, लेकिन आतंक है वह राक्षसों का है। राक्षसों का आतंक कितना है? अयोध्या के चारों तरफ है। यदि आप देखेंगे विश्वामित्र जी का जो आश्रम है वह अयोध्या के उत्तर में है, जनकपुर की ओर है ना। तभी तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाते हैं और ताड़का और सुबाहु का वध करके उनके बाद फिर अहिल्या का उद्धार करते हैं, जनकपुर यात्रा करते हैं, यही तो है ना। और पीछे दंडकारण्य आप चले जाओ, जो मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, महाराष्ट्र का कुछ भाग है, वर्तमान प्रदेश में देखें हम, तो वहां राक्षसों का राज्य था। तो अब दक्षिण में जाओ तो मुश्किल से 200-300 किलोमीटर जाओ, तब राक्षस के आतंक, और उत्तर में भी आतंक। तो कहने को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे, लेकिन चारों तरफ आतंक राक्षसों का था। माता कैकेयी वीरांगना थी, उनका खून खौलता था,
उनको ऐसा लगता था कि जैसे मैं देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ गई थी, अकेले जा करके इनको सबको ठीक कर दूं। लेकिन रघुकुल की मर्यादा है, उनको रोक ले, ऐसे करने से विवश कर देती थी कि बोले नहीं नहीं नहीं, तुम रघुकुल की महारानी हो। तो वो सोचते हैं कि इसका अवसर कब आएगा। जब राम है, गुरु वशिष्ठ के साथ जाते हैं और गुरु विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और वहां जाकर के अपना पराक्रम दिखाते हैं, 10,000 राजाओं के बीच में जाकर के अकेले धनुष तोड़ करके आते हैं, उनको विश्वास हो जाता है कि मेरी महत्वाकांक्षा ये लड़का पूरा कर सकता है। तो अब क्या है कि यदि राम चले जाए, महाराज दशरथ ऑलरेडी दुखी हैं, अयोध्या के शासन में कोई नेतृत्व ना हो, तो मतलब किसी का आक्रमण भी हो सकता है। इम्बैलेंस तो हो वो जाएगा। से क्या होता है कि किसी को पद से हटाना है, या दुर्भाग्यवश किसी राष्ट्र नेता है या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का निधन हो जाए, तो ये समाचार तब तक हम लोग बाहर नहीं बताते जब तक उसके कोई प्रतिनिधि हम लोग ना घोषित कर दे, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ना हो जाए। हाँ, तो भरत का, माता कैकेयी का पहला वरदान है वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। वो तो भरत भावुकता में भागे। माता कैकेयी को ऐसा विश्वास था कि मेरे और राम के प्रेम में सारी दुनिया में कोई संदेह नहीं कर सकता, वो भरत तो भी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन भरत है माता कैकेयी और राम के प्रेम से बढ़कर अपने राम प्रेम को महत्व देते हैं और भावनाओं में बहक जाते हैं। वरना कितना बढ़िया आयोजन था, सब कितना सुंदर योजना थी माता कैकेयी की। तो खैर ये भी विधि का विधान था, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए बलिदान देना है। तो मुझको लगता है कि राम के मर्यादा पुरुषोत्तम या नर से नारायण बनने की यात्रा में यदि किसी ने बलि दी है तो वह माता कैकेयी ने बलि दिया है। हाँ, क्योंकि वो उसके लिए विलन बन गई, उसके लिए खलनायिका हो गई, राम को नारायण बनाने के लिए, राम के नारायण की यात्रा के लिए। जी सर, मानस में और वाल्मीकि ने हजारों हजार साल पहले लिख दिया पूरा भरत का जो अध्याय है। आज लिखते तो क्या करते हैं हम, तो सिंहासन को जेल में ही साथ ले जाते हैं। वस्तुतः विजय जी आपको बता रहा हूं, ये जो जितने भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, किसी हमारे पद पर रहने वाले व्यक्ति को किसी पर कोई भरोसा नहीं आज। नहीं, मुझको लगता है कि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी के जो आज की भी जो आज भी लिखते हैं तो उसमें जरा भी अंतर नहीं होता। उसका कारण बता रहा हूं मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। आप भी साहित्यकार हैं, आप जानते हैं कि वस्तुतः कवि है या साहित्यकार है, जब कोई पात्र चुनता है तो उस पात्र के माध्यम से स्वयं के स्वभाव और स्वयं को प्रस्तुत करता है, तो सब प्रकट करता है। तो आप यदि प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ेंगे, उस प्रेमचंद के साहित्य में आप चाहे गोदान में गोबर का या धनिया का, तो वस्तुतः प्रेमचंद अपने मनोभावों को उस पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यदि तुलसीदास जी को देखेंगे, तुलसीदास के सारे साहित्य में ब्राह्मणों के महत्व की चर्चा बताई गई है, क्योंकि वो बेचारे का जीवन है सिर्फ ब्राह्मण होने के कारण ही वो जीवित रहे, क्योंकि उनको तो माता पिता ने भी उपेक्षित करके छोड़ दिया था। उनको भोजन भी इसलिए मिलता था कि चलो भाई ब्राह्मण का बच्चा, इसको भोजन दे दो। आप कबीरदास जी के साहित्य में देखोगे तो गुरु की महिमा बढ़ा चढ़ा करके कही गई है, क्योंकि जब तक गुरु के महत्व को स्थापित नहीं करेंगे, उनकी वाणी और उनके संदेश लोगों तक नहीं जाएगा। क्योंकि वो जिस पद पर थे, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वहां के संदेश और उपदेश को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। तो मुझको लगता है कि युग बदल जाए, ये व्यक्ति के मनोभाव पर है। और जैसे कहते हैं ना, लंकापते संकुचितम यशोयेत च यत् कीर्ति पात्रम रघुराज पुत्रम, उस समय भी रावण के यश को गाने वाले लोग थे, लेकिन सर्वैव च आदि कवि प्रभावे, वो तो राम के प्रति, सद्गुणों के प्रति वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी का आग्रह था, जिसके चलते हम आज राम का यश गा रहे हैं। यदि आज के जैसे लोग हैं जो सत्ता या शासन या पावर से प्रभावित होते, तो शायद हम आज रावण के यश गाते रहते। तो मुझको लगता है कि एक कवि के रूप में मैं कह सकता हूं, एक साहित्यकार के रूप में मैं कह सकता हूं कि उनके आज भी लिखते वो यही लिखते, क्योंकि वो उनके मनोभाव वही है। जी, आपकी दृष्टि को मैं फिल्मों की दृष्टि से देखूं तो फिल्मों में जब राइटर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है या जो कहानी लिख रहा है, वो पहले अपना जो मूल चरित्र है, नायक जो है, हीरो जो है, उसको गढ़ता है। नायक का मतलब मेल फीमेल कोई भी हो, जो हीरो है उसको गढ़ता है, और उसको बनाने के लिए वो और सारे चरित्रों को गढ़ता है ताकि उसको प्रतिष्ठित किया जा सके। आप उससे उलट चल रहे हैं। मैं फिर से यहीं पर आता हूं। आप चाहते तो राम पर लिख देते, राम पर लिखने में तो मतलब बहुत सब कुछ लिखा है, सब अपने तरीके से लिखा जा सकता है, और राम की जो प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, उसमें किसी को कोई दुविधा नहीं होती।
तो आप पहले भरत पढ़ लिखते हैं, फिर आप हनुमान पढ़ लिखते हैं। और हनुमान जो है वो तो बेस्ट साइड एक्टर के रोल में है, वो उस फिल्म के, उस स्क्रिप्ट के हीरो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो हनुमान को लेकर आपने लिखी, बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं जो मुझे समझ में आती है कि जीवन में, क्योंकि आपका मैनेजमेंट और इस सब में भी बड़ा अनुभव है, कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए जितने सद्गुण चाहिए, गुण चाहिए, सद्गुण गुण चाहिए, करेक्टर चाहिए, कुछ स्पेशलिटी चाहिए, उनमें से एक भी हनुमान अनुभव नहीं करते जी। वो आत्मविश्वास हो, वो बहादुरी हो, वो ताकत हो, सब कुछ आप कहते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो हम सबके पास कुछ ना कुछ होते हुए या अनुभव करते हुए भी हम नहीं करते। क्यों है ऐसा? वस्तुतः महत्वपूर्ण क्या है विजय जी, हम ना साधन और संसाधनों पर उलझ जाते हैं, प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते। वस्तुतः जीवन में प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। जब आप रास्ते पर चलते हैं ना, तो यदि आप योजना बनाएंगे कि मैं एक अपना अटैची पैक कर लूं, एक अपना छाता रख लूं, एक शॉल रख लूं, थोड़ा बहुत खाने के लिए चना चमेना रख लूं, तो यदि हो सकता है व्यक्ति का सामर्थ्य ना हो तो इसके संचय में ही बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आप संकल्प लेकर के रास्ते में निकल जाओगे ना, तो बहुत सारे गुरुद्वारे मिल जाएंगे आपको, आप चना का सोच रहे हो वहां भोजन मिल रहा है, बहुत सारे दानी मिल जाएंगे आपको। जैसे पहले तीर्थ यात्राओं में लोग करते थे कि कुछ उसमें प्रक्रिया पर जी, तो आप यदि ध्यान देंगे ना, तो मैं व्यक्ति, वस्तुतः मैं स्वार्थी व्यक्ति हूं, तो मैं किसी भी पात्र को स्वार्थ की दृष्टि से देखता हूं और मैं देखता हूं कि मैं इनसे क्या लाभ ले सकता हूं। यदि राम मेरे सामने आ जाए तो मेरी दृष्टि है, स्वार्थ की दृष्टि है, ठीक है, यह स्वार्थ में परमार्थ जुड़ा है, इसलिए मुझको यश मिल जाता है, वो तो नितांत स्वार्थ की दृष्टि है। तो मैं क्या देखता हूं, राम, हनुमान जी और राम जी में एक प्रक्रियाएं हैं। जिस हनुमान जी को हम जानते हैं, हम कहते हैं कि संकट मोचक है। कहां के संकट मोचक थे हनुमान जी? राम जी से मिलने से पहले वो सुग्रीव के संकट में शामिल थे, सुग्रीव के साथ वो उपेक्षित जीवन जी रहे थे, निराश्रित जीवन जी रहे थे, सुग्रीव के साथ पीछे पीछे घूम रहे थे। हनुमान जी को कहते हैं कि वो सबके संकट को हरते हैं। अरे भाई, बाली से सुग्रीव के संकट को मुक्त करवा देते हैं वो। कहाँ जीत पाते जी। हाँ, लेकिन और सुनिए, हनुमान जी को कहते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ठीक है, महावीर का नाम सुना है। और वो वही हनुमान जी है, सुग्रीव के भय के साथ शामिल रहते हैं। सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं कि हर राम जी को आते देख करके, भाई हो सकता है बाली भेजे हैं, तुम जाकर के पता करके आओ। तो हनुमान जी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि अपने सामान्य स्वरूप में जाकर के राम जी को फेस करें, उनसे पूछे आप कौन हो बताइए, तो वो विप्र रूप धरि कपिता गए हूं। लेकिन जैसे ही राम जी उनके जीवन में आते हैं तो वहां पर एक व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अपने भय को वह आत्मविश्वास में बदलते हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो जिस हनुमान जी से हमारा परिचय है वह प्रक्रिया के हनुमान जी हैं, और यह प्रक्रिया हमारे अंदर भी हम प्रारंभ कर ले तो हम भी हनुमान जी जैसे हो जाएंगे। जैसे आपने कहा ना, तो सारे जो मैनेजमेंट के, मैं तो मैनेजमेंट में रहा हुआ हूं, तो मतलब भारत देश के जो सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं उसके मैं मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशन में रहा हुआ हूं। तो हमको ट्रेनिंग देते थे, बताते थे कि भाई सफलता के लिए ज्ञान होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको लॉयल्टी आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों के विश्वास जीत सके। हनुमान जी में एक भी नहीं था। आप आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था कि उनके अंदर क्या क्षमता है। जामवंत जी कहते हैं, का चुप साधी रहे बलवाना। समुद्र को पार करना उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उनका पहले कोई अनुभव नहीं था। ज्ञान है, जीपीएस तो था नहीं कि भाई माई लोकेशन टू स्वर्ण लंका या लंका का महल यदि टाइप कर दे और जीपीएस लेकर के चले जाए। एकदम शत्रु का देश था, पता भी नहीं था। और आश्चर्य है विजय जी, उनको खोजना क्या है, सीता जी से पूर्व परिचय नहीं है, कभी देखे नहीं है वो। और कहां गए हैं, ऐसे मायावी लोक में गए हैं वो, जहां पर रावण को पता चल जाए तो हर कदम पर 4 सीता बिठा दें वो, इतना भ्रमित कर सकते हैं। और इन सबको छोड़ करके माता सीता के सामने जो भय आशंका में बैठी हुई हैं, जो यह जानती हैं कि मुझ पर अधिकार पाने के लिए रावण किसी हद तक नीचे गिर सकता है, इतनी आशंकित सीता जी के सामने जाकर के यह विश्वास दिला देना कि मैं आपके पति का सेवक हूं। तो मुझको लगता है कि हमारे जीवन की समस्याएं छोटी हैं, हमारे पास साधन ज्यादा है।
हनुमान जी के पास समस्याएं बड़ी थी और साधन कम थे। जब वो सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? बस प्रक्रिया को देखना है, वह प्रक्रिया आत्मसात कर लेना है। और ये जो संपूर्ण किताब है विजय जी, यह प्रक्रिया की किताब है जी। इसमें प्रक्रिया है कि हनुमान जी ने किन किन प्रक्रियाओं को पालन किया और उन प्रक्रियाओं का उनको सकारात्मक परिणाम मिला। एक और उदाहरण बताता हूं, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा। आपने मुझसे कहा कि आप हनुमान जी को भगवान नहीं मानते। मैं बताऊं, आप हंसेंगे, और ये भक्त के कारण विश्वास पूर्ण कह रहा हूं मैं, इसको किसी को सुन के अन्यथा लेना नहीं चाहिए। मुझको ना, मैं राम जी से ज्यादा शक्तिशाली लगता हूं। मैं स्वयं, मैं जब राम जी को पढ़ता हूं ना, मैं केवट के सामने हाथ नहीं जोड़ता। मैं केवट के सामने हाथ नहीं जोड़ता, मैं अपनी व्यवस्था कर लेता। यार अपनी जगह रखो, ये ऐसा कोई आदमी होता है क्या? ठीक है, देख लेंगे, वी विल गेट ओवर। राम जी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं विजय जी? कल्पना कीजिए, जब केवट का राजा निषाद राज गुह वहां पर राम जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, राम जी उनसे कह देते कि भाई ये क्या तमाशा करके रखे हुए हो? अरे जो व्यक्ति समुद्र में पुल बनाने का सामर्थ्य रखते हो, उसके लिए गंगा पार करना कौन सी कठिनाई है? लेकिन मेरे राम जी अपनी शक्ति नहीं दिखाते। राम जी है लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर रोना शुरू कर देते हैं। वो कुछ उनके दिमाग में उपाय भी नहीं आता। वो बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ने वाला, मुझको दुनिया का कोई भी विजय है अपने भाई को छोड़ करके गवारा नहीं है। हनुमान जी आकर के कहते हैं उनको, हनुमान जी समझाते हैं, कहो देवलोक जाई असुरों के नामी वैद्य अश्वनी कुमार को तुरंत आन लाऊं मैं। कहो नागलोक जाए नागिन के झुंड मारी अमृत के कुंड सौमित्र को पिलाऊं मैं। कहो ब्रह्मलोक जाई ब्रह्म ही को आनी यहाँ तात लघु भ्रात को तत्क्षण जगाऊं मैं। और कहो निज प्राण छाड़ी लखन में समाई जाए अमर अमर 3 बार लखन को कहाऊं मैं। आत्मविश्वास दास के पास है और स्वामी है निसहाय रो रहे हैं, निसहाय है। मैं बता रहा हूं विजय जी, मेरे घर में भगवान न करे ऐसा कोई सिचुएशन आए, किसी के घर में आए, तो हम उपाय खोजेंगे, हम अपने संबंधों का उपयोग करेंगे, अपने ज्ञान का। राम जी सरेंडर हो जाते हैं। राम जी है विभीषण के सामने असहाय जैसे रहते हैं। वो बोलते हैं भाई आप समुद्र का प्रार्थना करो, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं। तो मैं मुझको लगता है कि मैं ज्यादा, मेरे पास उपाय है, ज्यादा ज्ञान है राम जी से। और वैसे एक और उदाहरण बताता हूं, हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं ना, उनको नया परिचय मिलेगा। हनुमान जी की तो वंदना करते हैं तुलसीदास जी सुंदरकांड में, तो वो लिखते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आप इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अब इसको मैं सामान्य अर्थों में कहूं तो यदि सृष्टि में ज्ञानियों की सूची बनेगी तो हनुमान जी का प्रथम स्थान आएगा। ठीक है, अब इस ज्ञानी व्यक्ति का बिहेवियर देखिए। लक्ष्मण जी को शक्तिवान है, और उसके बाद वैद्य कहते हैं कि भाई एक मात्र बूटी है, औषधि है जिससे इसका प्राण बचाया जा सकता है। कहां है भाई? वो हिमालय में है, हिमालय में। और लाना है, लेकिन सूर्योदय से पहले लाना है, टाइम बाउंडेड एक्टिविटीज है। आप रामचरितमानस और रामायण पढ़िए, बढ़िया डिस्क्रिप्शन बताते हैं औषधि को कैसे पहचानना है। ठीक है, पूरा कैसे चमकता है, जाकर के औषधि भूल जाते हैं। ये भूल आप नहीं करोगे, मेरा बेटा है नहीं करेगा। यदि मैं उनको बोलूंगा बेटा मेरी तबीयत खराब है, दौड़ करके जाए मेडिकल स्टोर से, ये तो यही हो गया, प्रिस्क्रिप्शन रास्ते में गिरा दिए आप यार। ठीक है, ये कौन कर रहे हैं? महान ज्ञानी। मैं तो क्या कह रहा हूं, अपनी दृष्टि से प्रभु को देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन हमारे और हनुमान जी में अंतर क्या है? हनुमान जी हैं वहां पर अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा का बैगेज उठा करके पटकते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ज्ञान मेरा अभी काम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट गो, मेरे पास और सामर्थ्य है। वो क्या है? शक्ति है। हाथ उठा करके ले जाऊं और ज्ञानियों के सामने रख दूं, अपने ज्ञान का उपयोग कर लेंगे। देख लेंगे ये है। और यदि आज का मनुष्य होता ना, तो वो थोड़ा अनुमान लगाता, 2-4 पत्तियां तोड़ करके ला करके सुखेन वैद्य से लड़ाई करता। तुमने कहा था हरा है, देखो हरा है, तुमने कहा था पीला है, देखो पीला है। लेकिन हनुमान जी है वो ये यश नाम प्रतिष्ठा उपमा विशेषण उपलब्धियां इन सबसे परे हैं। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कौन सी वस्तु, कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान मेरे लिए उपयोगी है, वो प्रक्रिया में उपयोग कर लेते हैं। यदि मैं कर लूं तो मैं भी वैसे हनुमान जी जैसे हो सकता हूं। हनुमान के चरित्र में एक चीज और, हम राम पर आते हैं, श्री राम पर आते हैं, लेकिन एक बात और हुई, हनुमान के चरित्र बहुत मोहक है ना। हनुमान जो है हम लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। हनुमान की ताकत, और जब वो श्रीलंका जाते हैं, सीता
माता सीता के पास पहुंचते हैं। तो एक टारगेटेड उनके पास वो है, काम दिया राम ने कि सीता का पता लगा कर आओ। चाहते तो हनुमान जो है सीता को उठाकर भी ला सकते थे, लंका को खत्म करके रावण को मारकर भी आ सकते थे। तो ये जो यश को पाने की एक कामना होती है, जब हमें मौका हो तो हम अपने बॉस को क्यों करेंगे, कहेंगे बॉस की छोड़ो ना, अभी ले लेते हैं ये। क्या आप इसको ऐसे नहीं देखते? एकदम सही कह रहे हैं। वो जामवन से कहते ही हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उतारी, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सलाह दे हूं मोही। मतलब मेरा सामर्थ्य यह है जामवन कि मैं उसको परिवार सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उठा करके आपके सामने ला करके रख सकता हूं, बट प्लीज डिफाइन माई रोल। तो बोले इतना करो तात तुम जाई, कि तुम जाकर के इतना करो कि सीता जी की सुधि लेकर के आ जाओ, तब सीता का पता लगा। अब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यहां पर आता है। यहां पर आपके लिए लक्ष्य निर्धारित है, आपका रोल निर्धारित है। अब आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं मैं। लाल किला में प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, ठीक है। झंडा फहराने के लिए निश्चित है किसी आदमी को यह ड्यूटी दी जाती होगी कि आप झंडा को बांधिए, रस्सियों को देखिए, और जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनके हाथ में दे दीजिए। उनकी भूमिका इतनी है और इसी भूमिका में उनकी प्रतिष्ठा, उपलब्धि और अप्राइजल है। लेकिन वो व्यक्ति सोचे यार प्रधानमंत्री जी कितना कष्ट क्यों दूं, मैं ही झंडा फहरा दूं। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। और ये सोचे कि मैं तो कर ही सकता हूं। भाई कितनी बात है, प्रधानमंत्री जी खींच रहे हैं और क्या है, हनुमान प्रधानमंत्री जी को वही बता रहे हैं। और कई बार देखेंगे, मैं तो वीडियो में देखा, नहीं ये रस्सी नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना, यह भी ज्ञान दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए काम क्या निर्धारित है। ठीक है, आप नर्स हैं, आप कंपाउंडर हैं, आपने हजारों डॉक्टरों के साथ सहायक के रूप में ऑपरेशन देखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में आप जाकर के ऑपरेशन करना, आपको प्रतीक्षा करनी है, आपका काम तैयारियों में है। तो हर व्यक्ति की अपनी जीवन में भूमिका है। तो हम अपने इसको समझ सकते हैं। मैं अपने पिता से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो सकता हूं, नहीं हूं। आप हर पीढ़ी है पहली तुलना में, यदि मैं सांसारिक अनुभव के दृष्टि से वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, वो है ना। लेकिन क्या मैं ये तय कर लूं कि सारे घर का निर्णय मैं लूंगा, मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको अपने परिवार में, अपने संदर्भ में अपनी। अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, एक तो हो गया मेरा एक चैप्टर है इसमें विवेक जी। एक तो क्या है, उद्देश्य का निर्धारण, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना, और जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्टिव को एक्सपांड करना। अब हनुमान जी को ये तो लक्ष्य था कि भाई सीता जी को खोज करके आना है। किसी ने ये नहीं कहा था ना कि लंका जलाना है जी। ये तो आप कह सकते हैं कि आप उनका ओवर एक्साइटमेंट है। किसी ने ये तो नहीं कहा था ना कुमार को मारना है। और ये सब काम कौन कर रहे हैं, हनुमान जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति। अब आप कल्पना कीजिए कि आप सीता जी को खोज लिए हो, आपको तुरंत भाग के आना चाहिए, आकर के जितना जल्दी हो सके संदेश बताना चाहिए। अब एक दूसरा एक और कल्पना कीजिए, यदि अशोक वाटिका उजाड़ने और लंका जलाने के दौरान यदि हनुमान जी को नुकसान हो जाता, तो आप सोचिए क्या स्थिति होती। राम जी के सारी योजनाएं हैं वो तो धरी की धरी रह जाती है। लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी हैं अपने ऑब्जेक्टिव का एक्सपांशन करते हैं, अपने उद्देश्य का विस्तारण करते हैं। जब वो देखते हैं सीता जी बहुत दुखी है, और उसके बाद वो ऊपर अशोक वाटिका में पेड़ में बैठे अशोक वृक्ष के ऊपर और देख रहे हैं सीता जी की व्यथा, वो जाकर के त्रिजटा को बोलती हैं कि आनी काठी रची चिता बनाई, मात अनली देहु लगाई, कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, अब राम नहीं आ सकते, अब ये रावण के आतंक के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो वो हताश हो चुकी थी। अब उनको हनुमान जी जा करके देखते हैं कि भाई राम जी आएंगे, तब तक कहीं माता कहीं उल्टा सीधा काम कर डाली तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोले हो गया ऑपरेशन सक्सेसफुल और पेशेंट डेड। तो हनुमान जी हैं सीता जी के अंदर यह आत्मविश्वास जगाने के लिए। अच्छा, उससे पहले बहुत सुंदर प्रसंग तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब त्रिजटा के सामने सीता जी हताश होकर के बोलती हैं, तो त्रिजटा उनसे कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने आज ही रात को सपना देखा है, और कोई एक दूत आए हुए हैं, वो लंका जला रहे हैं, रावण हार गया है, सब लोग रो रहे हैं। तो बोलते हनुमान जी सोचते हैं कि मैं यदि त्रिजटा के सपने को साकार कर दूं तो आज के दिन में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र यही है। तो त्रिजटा के मन में ही हो जाएगा, वाह
मैंने अनुमान से कहा, सारी बातें हो गई, तो ये धीरे धीरे करके माता के अंदर आत्मविश्वास जगाती रहेंगी, तब तक राम जी आ जाएंगे। तो आपके लक्ष्य को सीमित कब करना है, उसका विस्तार कब करना है, इन दोनों को भी आप राम हनुमान जी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बताया ना, इनसे बढ़कर मैनेजमेंट गुरु, मैनेजमेंट छोड़ दीजिए, अपना जीवन जीने के लिए भी छोटी छोटी जो बातें हैं आप हनुमान जी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जी सर, अब राम पर आते हैं, राम की चर्चा करते हैं। आजकल एक स्लोगन बड़ा चलता है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो नर से नारायण की यात्रा में तो राम यही कर रहे हैं ना। वो केवट हो, वो शबरी हो, वो जामवंत हो, वो नल हो, नील हो, गिलहरी हो, विभीषण हो, आदिवासी समाज है, मतलब आज की तारीख में उसको उस तरह से देखा जाए, पिछड़े हैं, दलित हैं, सबको साथ लेकर वो चल रहे हैं। जी नहीं, राम मुझको यदि एक शब्द में कहेंगे विजय जी के राम के यदि सद्गुण हैं या उनके उनकी पर्सनालिटी को यदि उनका एक गुण लेने के लिए मुझको कोई कहे जो जिनसे राम बना जा सकता है, वह गुण है सद्गुणों का संगठन। राम ने अपने जीवन में एक ही काम किया है। यदि राम जब आए थे इस सृष्टि पर तो उस समय दुर्गुण संगठित थे। खरदूषण, रावण, मारीच, सुबाहु, ताड़का, ये सब संगठित थे। और दुर्गुण दो राज परंपरा है, जनकपुर और अयोध्या, दोनों के बीच मुझको लगता है कि उतना मतलब स्नेहात्मक संबंध नहीं था। यदि स्नेहात्मक संबंध होता ना तो अयोध्या में भी सीता जी के स्वयंवर का इनविटेशन आया होता। धनुष तोड़ लेने के बाद एक दूत आकर के राजा दशरथ को बताते हैं कि जनकपुर में ऐसी ऐसी घटना घटी है और आपके बेटा ने ये कर दिया है। तो मतलब यह है कि दो राजतंत्रों में भी अबोला दिखता है। गुरु वशिष्ठ और यदि ज्ञान तंत्र की बात करें तो ज्ञान सत्ता की बात करें तो गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र थे। दोनों के बीच में मतलब बता नहीं सकता दुश्मनी किस हद तक थी। आज किसी मनुष्य में उतनी दुश्मनी नहीं, किसी राष्ट्र में उतनी दुश्मनी नहीं है जितनी वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाते थे। ऋषि में सब उपेक्षित व्यवहार करते थे। यहाँ पर सरभंग जी हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वहीं पर अगस्त जी का आश्रम है, वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहीं पर सुतीक्ष्ण जी हैं, वहीं पर अत्रि ऋषि हैं। सब अपनी अपनी साधना में यही देखते हैं कि मेरे पर आक्रमण होगा उस दिन देखेंगे, कोई संगठित प्रयास नहीं करते। तो इस समय में राम है, अयोध्या में जन्म लेते हैं, जनकपुर में विवाह करके दो राजतंत्रों में समन्वय स्थापित करते हैं, गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते हैं शास्त्र की, विश्वामित्र जी से शस्त्र की शिक्षा लेकर के दो गुरु परंपराओं को जोड़ते हैं, उनकी शक्ति के अंदर एक सिनर्जी क्रिएट करते हैं। एक एक ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, वनवासियों को, वानर को, भालू को, सबको जोड़ करके यह बताते हैं कि समवेत शक्ति है। और मैं इसीलिए कहता हूं विजय जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम का जो विकास है, राम का जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण है वह सामूहिक निर्माण है, कोई व्यक्तिगत निर्माण नहीं है। जो व्यक्ति बोलते हैं ना मैं सेल्फ मेड इंसान हूं, वो राम जी से सीखिए। राम जी सबसे बड़ा घोषणा करते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। वो सामूहिक व्यक्तित्व है राम जी का। तो राम जी ने यही काम किया किसी व्यक्ति को। और मैं अपने व्यक्तिगत जो अवगुण है वो संगठित हैं, लेकिन सारे सद्गुण हैं वो बाहर बिखरे हुए हैं। मैं यदि सारे सद्गुणों को जोड़ दूं तो रावण पर मैं भी, भीतर के रावण पर मैं भी विजय पा सकता हूं। और ये व्यक्ति स्तर पर, परिवार स्तर पर, समाज स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भी ये सूत्र है वह उतना ही प्रभावी है। सर मुझे एक बात समझाइए, आपने जिस तरह से कहा और आप बार बार उसकी चर्चा करते हैं, नारायण को नर के तौर पर मान के, व्यक्ति के तौर पर मान के, शक्तियों को तौर पर, फिर मुझे आज की तारीख से समझ में आता है कि गोस्वामी जी ने इतनी रिस्क क्यों ली। जो आज मैं स्क्रिप्ट लिखता, आदित्य जी स्क्रिप्ट लिखते, विजय जी त्रिवेदी स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो अपने फिल्म के, अपने जो एपिक है या जो भी कथा है, उसके नायक को सर्वगुण शक्ति संपन्न बनाते हैं। जब हीरो पीटता है तो अपने से 10 गुना बड़े विलन को भी अकेला पीटता है, अकेला मारता है। तो ये राम के लिए तुलसी ने, वाल्मीकि ने क्यों ये रिस्क लिया कि वो तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उनकी ताकत हर कोई है। वो समुद्र पर पुल बनाने की बात हो, जंगल में जाने की बात हो, भोजन की बात हो, सब चीजों को, और वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया से जाते हैं कि जब वो स्वर्ग मृग
स्वर्ण मृग जब बन जाता है मारीच के लिए, लक्ष्मण कह देते हैं, लेकिन उसके बाद भी राम जा रहे हैं। एक नेचुरल बिहेवियर है कि भाई पत्नी ने कहा है, तो ये जो नेचुरल बिहेवियर है वो आज की हमारी कथा, हमारी सोच में हीरो को हीरो बनने से रोकता है। लेकिन गोस्वामी का हीरो तो सनातन हो गया। हाँ, तो क्या है विजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्वर्ण मृग के पीछे जाने के लिए कि राम की तो बहुत मुखर आलोचना भी करते हैं। जी। न न न न दृष्टे पूर्व न श्रूयते हेममय तुरंग तथापि कृष्ण रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो जो विद्वान लोग हैं वो तो ऐसी बातें भी राम जी के लिए करते हैं। वस्तुतः राम, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी हैं, दोनों के राम हैं। जो आप कह रहे हैं वही राम है। वह शक्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, और ईश्वरी शक्ति, दैवी शक्ति भी उनके अंदर है। यदि वाल्मीकि जी के राम की बात कहूं मैं, वाल्मीकि के राम को उनको तो भगवान ही कहा है ना। लेकिन वाल्मीकि जी के राम में भी दैवी शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मैं दोनों के साहित्य में कहूं तो वहां पर समन्वय है। जो संदेश हमारे लिए है, तुलसीदास जी बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं, और वो किनके माध्यम से? रावण के दूत के माध्यम से कहलाते हैं। जब विभीषण है राम से मिलने के लिए आते हैं तो कुछ गुप्तचर रावण भेजे रहते हैं, तो वो गुप्तचर है वापस जाकर के संदेश देते हैं। तो वहां पर वो जाकर के बहुत 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 अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उनमें से दो प्रमुख बात है जो सुंदर भगत मैं कह रहा हूं। तो बोलते हैं कि भाई अति कोमल रघुवीर स्वभाव और यद्यपि अखिल लोक कर राव। ये दूत है, गुप्तचर है, वह राम को देखते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत कोमल उनका स्वभाव है, हाल दो यद्यपि अखिल लोक कर राव। वो संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, इतना सामर्थ्य है उनमें, लेकिन वो अपने आप को विनम्र रखते हैं। मुझको लगता है यही विनम्रता है, वो तुलसी है, बार बार सामने लेकर के आते हैं। और वो तुलसीदास जी हैं, बार बार आपको और हमको ये संदेश देते हैं कि राम का अलौकिक स्वरूप है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। राम का यह जो सामान्य स्वरूप है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, ये ज्यादा काम का है। और यही स्वभाव को लेकर के दूत भी प्रभावित होकर के रावण से कहते हैं कि भाई आप उनसे तुरंत सुलह कर लीजिए, उनसे तुरंत मैत्री तक। मुझको दैवी शक्ति तो नहीं चाहिए ना, अलौकिक शक्ति तो नहीं चाहिए ना। मुझको क्या चाहिए? मुझको चाहिए कि मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं मैं आगे आगे बढ़ते जाऊं, उनको हल करते हुए। यही तरीके हैं। जब ईश्वर है वह धरती पर आकर के विनम्र रह सकते हैं, वह दूसरों का आश्रय स्वीकार कर सकते हैं, तो मैं अपने स्वाभिमान में क्यों अड़ा चला जा रहा हूं? मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझको किसी की आवश्यकता नहीं है? मैं किसी के सामने जाकर के मुझको ये बोलने में क्या परेशानी हो जा रही है कि आप मुझको पूर्ण कर सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो मुझको लगता है कि तुलसीदास जी है राम को इस माध्यम से और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा कि राम को अलग तरीके से देखने की जो आपकी दृष्टि है वो उसको एक और आगे बढ़ाती है। समय कम है, वैसे तो राम पर चर्चा कितनी भी की जा सकती है, और आप तो राम, हनुमान, भरत सब पर चर्चा करने वाले लोगों में से हैं। जी, मन तो नहीं होता खत्म करने का? मैं इसमें अंतिम में मुझको आप 1 मिनट समय दीजिएगा। 3 बातें बताऊंगा जो मेरी जो तीनों किताब हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यदि पाठक इसको पढ़ें तो किस दृष्टि से पढ़ें। तो मनुष्य के जीवन की जो भी समस्याएं हैं विजय जी, वो उसको आप 2 बकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ 2 ही कारण है, ये सारे लोग कहते हैं। वो पहला कारण है परिस्थिति। आदमी कहता है सब कुछ ठीक था, परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सफल नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं इनके जीवन में परिस्थिति कभी ठीक ही नहीं रही। राम जी हैं, एक परिस्थिति को सुधारते थे, दूसरा आकर के खड़ी हो जाती क्राइसिस आता है। तो राम जी का जीवन हमको बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितने भी विपरीत हो जाए, व्यक्ति को नर से नारायण बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप परिस्थितियों से जूझते रहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत प्यारी कविता है, आप जानते होंगे, मनुष्य को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, परिस्थितियों से जूझे, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। तो राम जी बताते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कलेवा से कुछ मंगा यदि परिस्थितियां
ठीक हो गई, चलो हम मान लिया है परिस्थिति, जिस व्यक्ति की परिस्थिति ठीक है, तो फिर दूसरा रीजन बताते हैं वो कि भाई मन स्थिति ठीक नहीं थी, परिस्थिति तो ठीक थी लेकिन हम मन से तैयार नहीं थे। तो आप राजा जाओ, लेकिन मन स्थिति नहीं थी कि मैं इस जो ऑफर को स्वीकार कर लूं। लेकिन भरत जी बताते हैं कि मन स्थिति कितनी भी खराब हो जाए, राम के नजदीक पहुंचा जा सकता है, सत्य के नजदीक, अहिंसा के नजदीक, जीवन में जो श्रेष्ठता है उसको प्राप्त किया जा सकता है। यदि जो व्यक्ति परिस्थिति और मन स्थिति के द्वंद्व में झूल रहा हो, तब फिर हनुमान जी आते हैं, गिरि पल्लव मह रहा लुकाई और करो विचार करो भी खराब है कि लंका में जाकर के बैठे हुए हैं, और मन स्थिति भी खराब है कि सीता जी को जाकर के कैसे समझाऊं। तब हनुमान जी आते हैं कि परिस्थिति और मन स्थिति दोनों के द्वंद्व से आपको बाहर निकाल के ले आते हैं। और मैं बाहर निकाल के ले आते हैं कहने का मतलब ये नहीं है कि हनुमान जी आपके लिए कोई रस्सी फेंकेंगे या चार्टर प्लेन भेजेंगे, वो आपके अपने चरित्र के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देंगे, करना आपको है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि जिस व्यक्ति के कर्मों से हम नहीं सीखना चाहते, जिनके परिश्रम से हम सीखना नहीं चाहते, हम उनको भाग्यवान कह देते हैं, वो तो बहुत किस्मत वाले हैं। और जिनके चरित्र से नहीं सीखना चाहते, उनको भगवान बना देते हैं कि भाई अच्छे पूजा करो, इनके चरित्र से हम क्यों सत्य बोले, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो मैं अपने आप को घोषित कर देता हूं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो मनुष्य हूं और मैं तो इसी तरह से जीवन जीऊंगा, और इस तरह से मैं अपनी दूरियां हैं उनसे बढ़ाते चले जाता हूं। तो वस्तुतः मैं कहता हूं भगवान मानिए, मैं नहीं कह रहा हूं भगवान मत मानिए, भगवान मानिए, लेकिन भगवान मानने का उद्देश्य है, लाभ तभी है कि आप यदि उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके जीवन से कुछ सीख करके अपने जीवन में अनुकरण करते हैं, तभी वो काम के हैं। वरना मुझको लगता है कि भगवान मानने का मोटे तौर पर हमारा पर्पज होता है कि एक्सक्यूज के लिए, गिव मी एक्सक्यूज, कि भाई वो तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पूरी जो पुस्तक है तीनों, उसमें राम को लेकर जिस तरह से आपने चर्चा की है कि कितनी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, जिनका आपने भी अभी जिक्र किया, मन स्थितियां, परिस्थितियां, सब मेरे ख्याल से आम आदमी के जीवन में उसमें से एक आध भी आ जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। सब तो आ ही नहीं सकते, सब तो बहुत मुश्किल है। राम के जीवन में जो सब कुछ हुआ है, बल्कि कहे कि सब कुछ विषम है। और यदि रामचरितमानस को मैं देखूं, आपने बहुत सारे चरित्रों का जिक्र किया है, तो उसमें सभी जो चरित्र हैं, वो सभी चरित्र विषम परिस्थितियों से जीते हैं। जी 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 जी, एक भी अनुकूल नहीं है जी। लक्ष्मण हो, लक्ष्मण को छोड़िए, उर्मिला को भी ले लीजिए, सब कैकेयी, माता कैकेयी को। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं राम को परिभाषित करता हूं ना, तो मैं एक बहुत बहुत प्यारी बात कहता हूं कि राम कौन है। तो मैं कहता हूं पहला कि राम हमारे जीवन के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि के प्रतीक है। इससे ज्यादा संघर्ष नहीं हो सकता किसी मनुष्य के जीवन में, और इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरा मैं कहता हूं कि राम है मनुष्यता के पैमाना है। तो यदि मुझको अपनी मनुष्यता को साबित करना है, तो मैं राम की तुलना में अपने मनुष्यता का आकलन कर सकता हूं। राम है 100% है, तो उनकी तुलना में मैं कितना प्रतिशत मनुष्य हूं। तो यही है कि आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि इतना संघर्ष किसी के जीवन में हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं कि आप कल्पना कीजिए, बैठ करके ऐसे लिखिए कि आपके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं और आप क्या पा सकते हैं, तब भी वो नहीं लिख सकते जो मेरे राम ने भोगा है और जो मेरे राम ने अर्जित किया है। चलिए सर, राम कथा तो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो लेकिन आपके साथ ये चर्चा हुई तो कुछ चीजें समझ में आने लगती है, कुछ अच्छी बात होती है। मैं तो अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो ये तीनों पुस्तकें एक बार पढ़ें, एक नई दृष्टि मिलेगी इसको लेकर। ये हो, फिर से मैं कहता हूं कि इनको जरूर पढ़ें, तो वो सफल व्यक्तित्व का हनुमान मंत्र जो है, जो आपकी कमियां उनको सुधारता है। और फिर से एक बार मैं कहूं कि ये मेरे लिए सबसे प्रिय पुस्तक है। इस चरित्र को आपने लिखा और प्रिय होने का क्या मायने होता है वो भी आपने समझाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इतना मुश्किल काम किया है, बेहतर काम किया है, उसके लिए भी। और आगे भी आप कुछ करते रहें काम। आपका मैं देख रहा था कि साधना आप कर रहे हैं, तो उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। दीपावली की एक बार फिर सबको शुभकामनाएं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए शुभ हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ
खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।